अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा भी मुसलसल खुश खांसी कर रहा है, ना खुद सो रहा है, ना आपको सोने दे रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बच्चा खुश खांसी क्यों करता है, उसकी क्या वजूहात हैं। घर में आप आसानी से इसका किस तरह हल निकाल सकते हैं और किन अलामात की सूरत में आपने अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को खुश खांसी होती क्यों है। छोटे बच्चों का अगर नाक बंद हो, बच्चा छोटा हो, तो ये रेशा गले में जाता है। बच्चा या वॉमिट कर देता है या मुसलसल खांसी करने लगता है। फिर छोटे बच्चों में गर्ड का मसला होता है, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का मसला होता है। रिफ्लक्स का मतलब ये है कि दूध का मैदे से वापस खुराक की नाली में आ जाना। कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही आप उनको लिटाते हैं तो यही दूध वापस उनके गले में आ जाता है। या तो वो वॉमिट कर देते हैं या फिर उनको मुसलसल खांसी लग जाती है। मौसमी नज़ले ज़ुकाम के साथ वायरल इन्फेक्शन में भी बच्चों को खांसी हो जाती है। फिर अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो और वो अपना नाक साफ ना कर पा रहा हो और यही रेशा उसके पीछे गले में गिर रहा हो, इसमें भी बच्चा मुसलसल गले में खराश की वजह से खांसता रहता है। फिर बच्चों में एलर्जिक कफ यानी एलर्जी की खांसी भी बहुत आम है, खासतौर पे ऐसे घरों में जहाँ पर सिगरेट का धुआं हो, जानवर हो, बच्चों को डस्ट से एलर्जी हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो बच्चों को एलर्जिक कफ होती है। बिल्कुल दमे की शिकायत में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है कि बच्चा मुसलसल खांसता रहता है। फिर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हीटर के इस्तेमाल से जब कमरे का टेम्परेचर बहुत गर्म हो, हवा बहुत खुश्क हो, तो भी बच्चे को गले में खराश होती है और बच्चे मुसलसल खांसते रहते हैं। तो अब करना क्या है? घर में आप ऐसे कौन से आसानी से टोटके आजमा सकते हैं? घर में आप आसानी से क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं कि आपके बच्चे की ये खुश खांसी बेहतर हो जाए और आप भी आराम से सो जाएं। आपका बेबी अगर 6 माह से छोटा है और उसको खांसी बहुत होती है, ख़ास तौर पे रात को, या जैसे ही आप उसको लिटाएं उसको खांसी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको गर्ड का मसला है, यानी रिफ्लक्स का मसला है। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आपका बच्चा अगर फार्मूला फीड पर है तो डॉक्टर हो सकता है कि आपके बच्चे का फार्मूला मिल्क बदल दे और ख़ास तौर पे रिफ्लक्स के मसले के लिए जो दूध मार्केट में दस्तयाब है वो आपको बताए। दूध थिक होता है, गाढ़ा होता है और बच्चे वॉमिट नहीं करते। आपने अपने बच्चे को दूध पिलाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटाना, उसको उठा के रखना है, उसको टिकार दिलवाना है ताकि बच्चे का दूध आसानी से हजम हो जाए। आपके बेबी का अगर नाक बंद है तो सेलिनेज ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और बल्ब सकर से अपने बच्चे की सक्शन करें। इसके मुकम्मल तरीके पर वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें। कमरे में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर खुश्क हवा होती है तो बच्चे के गले में इरिटेशन होती है और बच्चा खांसता है। सर्दियों के मौसम में जब हीटिंग बहुत ज़्यादा हो तो कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल ज़रूर करें। डायरेक्ट गर्म भाप अपने बच्चे को नहीं देनी, क्योंकि बच्चे की नाक की झिल्लियाँ जल जाती हैं, यानी कि बर्न इंजरी हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सेफ है। फिर सर्दियों में एक और बेहतरीन तरीका जिससे बच्चे के गले की खराश बेहतर हो जाती है, वो है शावर थेरेपी। सर्दियों में हर घर में तकरीबन गीज़र का इस्तेमाल हो रहा होता है। आप वॉशरूम में गर्म पानी खोलकर भाप पैदा होने दें। जब पूरे वॉशरूम में भाप हो जाए तो फिर आप पानी बंद कर दें। अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट इस भाप वाले वॉशरूम में बैठें। इससे भी उसका नाक भी खुल जाएगा और उसके गले की खराश में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो आप अपने बच्चे को शहद दें। शहद एक बेहतरीन कुदरत का तोहफा है, लेकिन आपने 1 साल से बड़े बच्चे को शहद देना है। अपने 1 साल से बड़े बच्चे को आधे से 1 चम्मच शहद नीम गर्म पानी में डालकर पिलाएं। उससे उसके गले की खराश बेहतर हो जाएगी और खांसी में बहुत सुकून मिलेगा। इसी तरह अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हल्दी दूध सर्दियों में बेहतरीन है। इससे आपके बच्चे की गले की खराश में बहुत फ़र्क आप देखेंगे, लेकिन आपने हर चीज़ बैलेंस देनी है। बहुत ज़्यादा हल्दी दूध नहीं देना, थोड़ी मिकदार में आपने देना है। फिर आ जाते हैं नेबुलाइजेशन की तरफ। आप अपने बच्चे को नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कर सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा, खासतौर पे रात को सोने से पहले। इससे भी बच्चे की खांसी में बहुत आराम मिलता है। सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रखें। वो जितना ज़्यादा आप उसको फ्लूइड्स देंगे उतना ही उसका रेशा नरम हो जाएगा और उसकी खुश खांसी से उसको आराम मिलेगा। आपके बच्चे को अगर एलर्जिक कफ है यानी एलर्जी की खांसी है तो ध्यान रखें कि आपके बच्चे को किससे खांसी हो रही है। अगर घर में जानवर हैं, स्मोक है, धुआं है, डस्ट है, तो आप इन चीज़ों से एहतियात करें। बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है और उसको रात के टाइम ज़्यादा खांसी होती है तो ये ख़ास निशानी है कि आपके बच्चे को एलर्जिक कफ है। याद रखें कि दमे की शिकायत में भी रात को खांसी ज़्यादा होती है, इसलिए अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर मशवरा करना। कौन से काम हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने?
اپنے 2 سال سے چھوٹے بچوں کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوائی نہیں دینی، اور اپنے 2 سال سے چھوٹے بچوں کو آپ نے کھانسی کا سرپ بھی نہیں دینا۔ 2 سال سے چھوٹے بچوں میں کھانسی کا سرپ دینے کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے بہت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسے کھانسی کے شربت جن میں کلورفینیرامین ہو، سوڈو ایفیڈرین ہو، فینائل ایفرین ہو یا ڈیکسٹرومیتھورفین ہو۔ اسی طرح اپنے 2 سال سے چھوٹے بچوں پر آپ نے ایسا کوئی چیسٹ ڈراپ کا استعمال نہیں کرنا جس میں مینتھول شامل ہو۔ تو آپ نے اپنے چھوٹے بچوں پر کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی جب تک آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں۔ کن علامات کی صورت میں آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے؟ آپ کے بچے کو اگر اتنی شدید کھانسی ہو رہی ہو کہ وہ نیلا پڑ رہا ہو، آپ کے بچے کو ہوتے والی کھانسی لگ رہی ہو، بچہ مسلسل کھانس رہا ہے اور کسی بھی طور اس کو آرام نہیں آ رہا، بچے کی سانس تیز چل رہی ہے، سانس کے ساتھ سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یا بچہ ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے، تو آپ نے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے۔ اگر 5 سے 7 دن ہو گئے اور بچے کی کھانسی میں آرام نہیں ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ کھانسی کے ساتھ اگر بچے کو بخار ہو تو بھی ڈاکٹر کو دکھائیں، اور آپ کے بچے کو کھانسی کے ساتھ کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہوں جن کو ہم بارکنگ کف کہتے ہیں تو پھر بھی آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ آپ کے بچہ اگر مسلسل کھانس رہا ہے اور آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی کی شکایت ہے تو بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ ان سردیوں میں اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔